हेलो दोस्तों, तो आज हम आपने देखा है कुर्ती बनने के बाद कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो ये साइड प्लेटेड कुर्ती है। तो इसी तरह की कुर्ती हम बनाएंगे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में चल रही है। तो यहाँ मेरे पास ये नॉर्मली सूट का कपड़ा था, तो इसमें ये प्रिंट हुआ था और मैंने सोचा इसका मैं भी इस तरह की कुर्ती बनाऊं। ये कॉटन वाला कपड़ा है तो इसमें अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों अलग अलग उसमें अलग अलग कर लिया था ताकि इनका प्रिंट एक तरह से ऊपर की तरफ आ सके। तो इसको हम ऊपर नीचे रखेंगे दोनों पार्टों को और इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, तो ये 4 फोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपने मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पे अपना निशान लगाएंगे। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी लेंथ आपके कपड़े की ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे ज़्यादा लेंथ, नॉर्मली लेंथ थी इसकी यहाँ पे 44, यहाँ पे इसकी लेंथ है। तो इसको बाद में हम बॉटम वाला कपड़ा लगा के इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम जिस तरह से नॉर्मली तीरे का निशान लगाते हैं उससे हम यहाँ इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा और 2 पॉइंट और यहाँ पे कुछ इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे तीरा लेना पड़ेगा इस कुर्ती में। और यहाँ पे हम आर्म होल उतना ही रखेंगे और 2-2 इंच का यहाँ पे मार्जिन लेते हुए अपने फिटिंग का यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे 15 इंच की मैंने यहाँ के इसके ऊपर की यहाँ पे कोटी रखी हुई है। तो 15 इंच हम यहाँ पे निशान लगा के अपनी कमर का यहाँ पे निशान लगाएंगे और 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। तो आप यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है। 1.5 इंच यहाँ पे कम पड़ सकता है, तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे जितना भी कपड़ा है सभी को इसको यहाँ पे ले लेंगे और इस तरह से हम नॉर्मली जिस तरह से सूट की कटिंग करते हैं उसी तरह से यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम निशान तो कुर्ती की तरह ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम बंद वाली तरफ से 4 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे। ऊपर से नीचे तक इस तरह से 4 इंच की इस तरह से एक पट्टी अलग निकाल देंगे अपने कपड़े में से। ये हमारा बंद वाला हिस्सा है। इस तरह से हम ऊपर से नीचे तक इसमें 4-4 इंच का निशान लगा लेंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इसकी हम यहाँ पे कटिंग करके इस कपड़े को हम यहाँ पे अलग कर लेंगे और नीचे से बाकी कपड़े को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम इसको कटिंग करके अलग कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। तो इस तरह से हम ये पट्टी अलग निकाल लेंगे। ये हमारी पट्टी 2 होंगी और ये इस तरह ये कपड़ा हमारा 4 तह में है, तो ये हमारा 4 तह में आएगा और इस तरह से ऊपर वाले पार्ट की हम अलग से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये पट्टी अभी हम बाद में लगाएंगे और इस तरह से हम पहले इसको जॉइंट करेंगे। ये कपड़ा जितना भी है इसको हम इस तरह से प्लेट डाल के इसके बराबर कर लेना है। तो इसको हम यहाँ पे इसको सिल लेंगे इसमें, और ये कहाँ पे काम आएंगी ये बाद में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन चारों पीसेस को अलग अलग कर लेंगे। और जिस तरह से हमारा प्रिंट ऊपर की तरफ यहाँ पे फ्लावर बने हुए ऊपर की तरफ है, तो उसी हिसाब से हम नीचे वाले पार्ट को रखेंगे ताकि फ्लावर एक जैसे आए ऊपर की तरफ। और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो नीचे वाले में भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा
इस तरह से निशान लगाएंगे दोनों में। तो इस तरह से हम पहले लगा के देखेंगे कि किस तरफ हमारा सही आएगा, सीधे की तरफ सीधा और उल्टे की तरफ उल्टा। और यहाँ पे जहाँ तक हमने मार्जिन रखा है उसको हम सीधा रखेंगे और बाकी कपड़े में हम यहाँ पे प्लेट डाल के दोनों को बराबर कर लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे हम प्लेटें डाल लेंगे। आप छोटी चाहो या बड़ी, जिस तरह की आप चाहे इसमें प्लेटें डाल सकते हैं, या छोटी छोटी चुन्नटें भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लेटें डालूँगी और इसकी यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो हमारे 4 पार्ट्स हैं उन सभी में मैं इसी तरह से यहाँ पे प्लेटें डाल के उनको कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरह से हमने सभी में प्लेटें डाल के इन सब को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब ये चारों यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हैं और अब हम यहाँ पे इनको बराबर में रखेंगे। इस तरह से कौन सा पार्ट हमारा सही बैठेगा कहाँ पर, उस तरह से लगा के देख लेंगे। और ये बीच वाला पार्ट हमने 4 इंचेस की ये पट्टी काटी थी, तो ये डबल था, अब इसको सिंगल करेंगे तो ये 8 इंच वाली हमारी वो वाली पार्ट है, बीच वाला हिस्सा है। तो इसको हम इसमें जॉइंट कर लेंगे। तो ये कुर्ती बनाने में बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हम सिलाई जानते हैं तो ये बनाने में बहुत ही आसान है और ये आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में भी है। तो इसी तरह से हम दोनों पार्टों को इस बीच वाली जो हमारी पट्टी है इसमें हम इसको जॉइंट कर लेंगे। एक तरफ की तो हमने इसमें कर लिया है इस तरह से, और दूसरी तरफ भी हम इसको इस तरह से रख के इसको इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों हमने इसको दोनों तरफ से सिल दिया है और ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं और आप चाहो तो इसमें लेस भी लगा सकते हो। तो यहाँ मेरे पास ये कुछ इस तरह की लेस पड़ी थी, तो मैं इसको जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है दोनों तरफ उस पे मैं इसको यहाँ पे लगा लूँगी। और इस तरह से ये लेस लगाने से ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो इसी तरह मैं दोनों तरफ यहाँ पे लगा लूँगी जहाँ से हमने यहाँ पे बीच वाले पैनल को यहाँ पे जॉइंट किया था उसी तरह से। तो आप देख सकते हैं ये लेस लगा के और भी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी लग रही है। तो इसका हम अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जितना चाहे उसी हिसाब से यहाँ पे अपने कुर्ती में गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से हम नॉर्मली कुर्ती का यहाँ पे नेक बनाते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे। और यहाँ पे मैं 5 इंच का तैयार रखूँगी यहाँ पे नेक और 2.5 इंच इसके। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। और ये थोड़ा हमारा
शोल्डर यहाँ पे डाउन करेंगे। और ये आगे वाले फ्रंट पार्ट में यहाँ पे हम थोड़ी आगे से यहाँ पे कटिंग करते हैं, तो आगे से इसकी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो हम इसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्टों में, तो यहाँ पे मैंने चौकोर यहाँ पे गला बनाया है। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्टों में हम यहाँ पे नेक बना के तैयार कर लेंगे। तो ये बैक वाला हो गया और ये फ्रंट वाला हो गया। इस तरह से हमने यहाँ पे कुर्ती का गला बना के तैयार कर लिया है। तो पीछे वाले गले में मैंने यहाँ पे सीधी पट्टी लगाई थी, तो इसलिए थोड़ी सी ऐसी हो रही है। ये प्रेस करने के बाद अच्छी सही से हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे एक इंच चौड़ी, यहाँ पे 1 इंच से थोड़ी कम है, इस तरह की यहाँ पे पट्टी बनाइए। आप चाहे तो इसको चौड़ी, और जितनी आप चौड़ी या इसको जितनी पतली रखना थी हिसाब से इसको आप रखते हैं। और इस तरह से हम इसको सीधी कर लेंगे और इसकी सिलाई को हम बीच में रखेंगे कुछ इस तरह। और इसको अच्छे से हम यहाँ बीच में सिलाई को रख के इसको यहाँ पे अच्छे से इसको बैठा लेंगे, सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमने साइड में प्लेटें डाली थी और जहाँ पे ये सिलाई लगी हुई है, इस सिलाई के ऊपर इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखते किस तरह से हम इसको लगाएंगे। बिल्कुल नीचे वाली सिलाई हम बिल्कुल सिलाई के ऊपर रख के चलाएंगे और इसको हम लेस के बराबर रखेंगे, थोड़ा सा हट के इसको लगाएंगे। और इस तरह की यहाँ पे मैंने डोरी बनाई हुई है, ये हमने बॉटम में के कपड़े से बनाई हुई है। तो उतना ही हम इसको कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे इसके बीच में रख के इन डोरियों को हम यहाँ पे इस तरह से इसके बीच में इसमें रख के और यहाँ पे हम इसको सिलाई से अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर लेस भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और नहीं तो इसमें बॉटम वाला कपड़ा हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे सिलाई इसके तीनों तरफ लगा लेनी है। और ये डोरी हमारी अंदर की तरफ आएगी। तो इसी तरह से हम दोनों पार्टों में जहाँ जहाँ पे हमने प्लेटें डाली हैं वहीं वहीं पे इस तरह से दोनों तरफ, टोटल यहाँ पे 4 तरफ यहाँ पे ये डोरी लगाई जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको लगा के यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमने यहाँ पे ये चारों तरफ यहाँ पे लगा ली है। और इसके बाद हम अपनी कुर्ती की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने मेज़रमेंट के हिसाब से अपनी कुर्ती की यहाँ पे फिटिंग करेंगे। या तो आप इसको ऊपर से नीचे तक बंद रख सकते हैं या फिर इसको साइड में से ओपन भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड में से यहाँ पे खुला हुआ रखूँगी। तो यहाँ पे मैं 14 इंच या उससे थोड़ा 1 इंच ऊपर यहाँ पे हम इसके चाक यहाँ पे खुले रख सकते हैं या फिर इसको बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने फिटिंग कर चुके हैं। तो कुछ इस तरह से ये बहुत ही सुंदर लग रही है बनने के बाद। और मैंने इसको साइड में से इस तरह से खुला हुआ रखा है और इसको हम बाद में फ़ोल्ड कर लेंगे। चाहे तो इस पे
हम लेस भी लगा सकते हैं, और या फिर अपने पैंट का मैचिंग का यहाँ पे कपड़ा भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम स्लीव्स यहाँ पे अटैच कर लेंगे। और नीचे की साइड अगर हमको लेंथ बढ़ानी है तो यहाँ पे हम अपने नीचे बॉटम के मैचिंग का यहाँ पे कपड़ा लगाएंगे, और वैसे हम इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अपनी बॉटम के मैचिंग का यहाँ पे कपड़ा लगाएंगे, और तो इस तरह से यहाँ पे हम अपनी कुर्ती में स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स में भी इसी तरह की यहाँ पे लेस अटैच कर ली है, थोड़ी लगाई है, और इस तरह से हमने इसमें थोड़ा सा हल्का सा डिज़ाइन बना दिया है। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती बन के बिल्कुल तैयार है, और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लग रही है। तो नीचे भी इसमें हमने अपने प्लाज़ो के पैंट के मैचिंग का यहाँ पे कपड़ा लगा दिया है, जिससे इसकी लेंथ भी बढ़ गई है और ये दिखने में भी सुंदर लग रही है। और यहाँ पे हम गले के नीचे बटन भी लगा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे कोई फूल बना के भी लगा सकते हैं, ताकि ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो यहाँ पे कुर्ती में ये कुछ इस तरह की आगे की तरफ पट्टी सी ये लगी हुई थी, तो इसको मैंने हटा दिया था यहाँ पे। और इसके बीच में इस तरह के बटन लगे हुए थे, तो या तो इनको मैं यहाँ पे लगाऊंगी, या फिर इसकी बॉटम के मैचिंग के यहाँ पे मैं लगाऊंगी यहाँ पे इस तरह से बटन। तो वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।